महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के इस पावन प्रकल्प सभी के लिए वेद कक्षा में आज के सत्र में वेदों में भक्ति, अभी जैसा कि कल ही हम लोगों ने वसंत पूजन अर्थात ज्ञान की देवी, ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी भगवती पराम्बा सरस्वती का पूजन सपरिया किया है। तो हम लोगों ने जो भगवती की आराधना की है, साधना की है, बाह्य रूप से उनके विग्रह की सपरिया की है, परंतु भक्ति जो है, जो धर्म का जो रसात्मक अनुभूति है उसको भक्ति कहते हैं, ऐसा सिद्धांत है। और जो उस रसात्मक अनुभूति जो ज्ञान की है, ज्ञान की साधना की है, वो कल हम लोगों ने भगवती को आत्मसमर्पण किया है। और आत्मसमर्पण के पश्चात जो रसात्मक अनुभूति है उस भक्ति की, जो विद्याध्ययन के माध्यम से और उस विद्या का जो आनंद स्वरूप है, उस विद्या का जो एक विशेष आनंद आता है, रस मिलता है समर्पण का, वह है भक्ति। और वेदों में भक्ति का ये जो कठिन विषय है, इसको लेकर हमारे विद्वत वरेण्य आचार्य डॉक्टर गोविंद शर्मा जी उपस्थित हैं। मैं बहुत सम्मान पूर्वक प्रांजल भाव से आपसे प्रार्थना करता हूं, इस विषय पर अपने व्याख्यान से हमें मार्गदर्शन और आप्यायित करने की कृपा करें। आदरणीय बंधु, नमस्कार। जैसा कि अभी श्रीमान जी ने अवगत कराया कि भक्ति आराधना के स्रोत क्या है, हमारे वेद ही। तो सर्वप्रथम वेदों से हमें प्राप्त हुआ नमः। नमो सायं नमो प्रातः। इसका वेदों में अनेक मंत्र मिलते हैं। तो यहीं से नमस्कार रूपी भक्ति का उद्भव हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, वेद तो हमारे ज्ञान स्वरूप हैं, चाहे ऋग्वेद हो, चाहे यजुर्वेद हो, सामवेद या फिर अथर्व वेद हो। ये चारों संहिता हैं तो स्वयं में ज्ञान है, और जहां ज्ञान हो जाता है वहीं पर नमस्ते शब्द स्वयं प्रकट हो जाता है। इसी के अंतर्गत, इसी ज्ञान के आधार पर हम वेदों पर अगर सामान्य रूप से चर्चा करें तो वेदों को हम जैसे कि ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, इस प्रकार हम वेदों में अगर हम ब्राह्मण की बात करें तो कर्मकांड, और वहीं
आरण्यक की बात करें तो उपासना कांड, वहीं उपनिषद में ज्ञान कांड विस्तृत रूप से शोभायमान है और यही भक्ति है, यही आराधना है। तो वेद ऋचाओं में जो भक्ति के स्रोत हैं यह अनंत रूप से प्राप्त होते हैं। वैसे तो हमारे आचार्यों द्वारा नवदा भक्ति के स्वरूप 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है, लेकिन हम वेदों के स्रोत के आधार पर करें तो भक्ति के अनेक स्वरूप हैं और वे सभी वेदों की ऋचाओं पर ही निर्भर हैं। वेद की ऋचाओं से ही निकलते हैं। जैसे हम गान की बात करें तो सप्त स्वर कहाँ से निकले? साम वेद से ही निकले हैं और उन स्वरों से ही, उन छंदों से ही हम जो हमारे चाहे संगीत, जो हमारे भक्ति संगीत हो या फिर जो हमारे प्राचीन आधुनिक सिनेमाओं में है, चलचित्रों में है, वह सभी संगीत अगर हम देखेंगे, निर्धारण करेंगे तो पाएंगे कि वह सभी संगीत की ध्वनि छंदों पर, ऋचाओं के अनुसार ही निर्भर है, उसी पर है। आधुनिक जो म्यूजिक है, ध्वनि है, उसकी तो हम बात नहीं कर सकते, लेकिन या तो हमारा भक्ति गीत हो या लोकगीत हो या जो हमारे सिनेमा में जो भी गीत हैं प्राचीन, वह सभी छंदों पर आधारित हैं और वह सप्त स्वरों का वह हमारे सामवेद के ऊपर ही निर्भर हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो भी भक्ति की नींव या जड़ है वह वेदों से ही है और वहीं से निकल कर पुष्पित पल्लवित होती हुई दिखाई दे रही है और देती रहेगी। वहीं हम यजुर्वेद की बात करें तो इसमें सभी प्रकार से कर्म कांड समाया हुआ है और उसका उद्देश्य भी वही है। जैसे ऋग्वेद में अग्नि प्रथम मंत्र से लेके अग्निमीले पुरोहितम से लेकर अन्य अनेक मंत्रों में इंद्र, वरुण, अश्विनी सभी देवताओं की स्तुति की गई है और इस प्रकार कहा गया है कि हम भक्ति के बिना अपना स्वयं का भी निर्धारण नहीं कर सकते। भक्ति हमारे व्यवहार से लेकर हमारे अंत तक भक्ति ही प्रतीत होती है, चाहे वह सांसारिक जीवन हो या वैराग्य जीवन हो, ये सब भक्ति पर ही निर्भर करते हैं। जैसा कि हमारे वेद स्वयं में ज्ञान है, तो ज्ञान होने पर ही भक्ति प्रस्फुटित होती है। तो वेदों से ज्ञान हुआ, जब ही हम यज्ञ, उपासना, दान इत्यादि जो करते हैं वो ज्ञान के प्राप्त होने पर ही करते हैं। तो चाहे वो किसी भी प्रकार की
भक्ति हो वह सभी वेदों में उपलब्ध है। यह इसका निर्धारण इस प्रकार हम जिस प्रकार के मानव होते हैं सत्व रज तम, उसी प्रकार के अनुसार जिस भक्ति को कोई आराधना पसंद करता है, कोई नाम जप करता है, कोई संगीतमय करता है, तो जिस भक्ति से जो व्यक्ति भाव विभोर हो उठता है वही उस भक्ति में लीन हो जाता है और वही उस दिव्य आत्मा या मानव की भक्ति बन जाती है और उसी में वह दिन प्रतिदिन संलग्न रहता है। और इसी प्रकार हमारे वेदों में चाहे आदि भौतिक हो, पर्यावरण से संबंधित हो, उसके लिए सभी के लिए हमारे वेद स्रोत हैं, क्योंकि हमारे वेद में तो जगत की आत्मा सूर्य को बताया गया है। तो सूर्य जगत की आत्मा है, तो उससे ही हमारा पूरा सौर मंडल प्रकाशित होता है और उसी के कारण हमारे जो और ग्रह हैं उसी सूर्य पर प्रकाश के कारण निर्भर हैं और सूर्य के कारण ही शोभायमान हैं। उसी प्रकार अगर हम प्रकृति की रक्षा की बात करें तो ये बिना भक्ति के हम इसकी रक्षा नहीं कर सकते हैं। यह सब भक्ति पर ही निर्भर है, क्योंकि वेद तो अनाद हैं। ये तो हमारे ऋषि मुनियों ने अपने तप के बल पर, तपोबल के कारण उनका साक्षात्कार किया और उसी तपोबल के कारण उन्होंने ऋचाओं में भक्ति के दर्शन किए। तो भक्ति तो सर्वप्रथम वेदों से ही पुष्पित पल्लवित होती है। हम मानते हैं कि हम भक्ति ज्ञान स्वरूप है, भक्ति वेदों में साक्षात प्रतीत नहीं होती है, यह बात अलग है। लेकिन जहां से जिस किसी वस्तु का उद्भव होता है वही स्रोत मुख्य होते हैं। तो यहाँ भक्ति तो वहीं से शुरू हुई है और वेदों का साक्षात्कार हमारे ऋषि मुनियों ने हमको, चाहे इंद्र हो, चाहे अग्नि हो, चाहे वरुण हो या अश्विनी कुमार हो, सभी के लिए भक्ति के लिए, आराधना उपासना के लिए यजुर्वेद में बहुत मंत्रों का उल्लेख किया है। और वही स्वदाहाकार और स्वाहाकार की भावना ही हमारे अंदर एक भक्ति की अमित छवि प्रकट करती है। यह स्वाहाकार है क्या? स्वाहाकार ज्ञान होने पर ही त्याग की भावना प्रकट होती है, वही स्वाहाकार है। जब हम किसी आहुति देते हैं, कुछ त्याग करना चाहते हैं, कुछ दान देना चाहते हैं, वह हमारा घमंड, गर्व को त्यागना ही वही हमारी यज्ञ या दान स्वरूप कहलाता है। तो यह सबसे बड़ा हमारा अहंकार है, उसका हम त्याग करते हैं, वह सबसे बड़ी भक्ति है। और जहां आदिदैविक, जब हम आराधना के द्वारा अगर हम ज्ञान के द्वारा आत्मा और परमात्मा का अनुभव कर लेते हैं कि आत्मा है वही
परमात्मा हैं, तो उसके अलावा और कुछ हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं होता है और वह ज्ञान हमें शीर्ष पर पहुंचा देता है। क्योंकि भगवान तो एक ही हैं और उनके अनुसार भक्ति के लिए अलग अलग ईश्वर की हम उपासना करते हैं और वो सभी के लिए वेद ऋचाएं भी हैं। तो उस प्रकार हम कह सकते हैं कि भक्ति किसी मानव विशेष पर निर्भर नहीं है, यह तो प्राकृतिक है, यह तो प्रकृति से ही प्राप्त है और वेद हमारे स्वयं अनादि काल से प्रकृति से ही संबंधित हैं। तो भक्ति भी वहीं से उद्भव हुआ है। तो इस प्रकार हमें किसी भी कारण, हम चाहे तो मानसिक संताप हो या दुख हो या कोई भी कारण हो, हम जब सभी जगह से हमें रास्ता प्रतीत नहीं होता है, उसके बाद एक ही हमारे पास मार्ग रहता है, भक्ति का मार्ग। और उस भक्ति के द्वारा ही, उस आराधना के द्वारा ही, उस मंत्र जप के द्वारा ही और अनुष्ठान के द्वारा ही मानव अपने कर्तव्य पथ का दर्शन कर लेता है, उसकी सभी शंकाओं का समाधान हो जाता है। ऐसा हमारा भक्ति मार्ग है और ऐसी हमारी ऋचाएं हैं। लेकिन इसके लिए श्रद्धा की महती आवश्यकता होती है और जहां ज्ञान होता है वहां पर ही श्रद्धा का उद्भव होता है। हम देखें तो हमारे जो ऋषियों ने जो हमें ज्ञान दिया, उसका पाश्चात्य लोगों ने आकर यहाँ पर इसको बहुत ही सुनिर्णित तरीके से नष्ट करने की भी कोशिश की थी और कुछ हद तक उन्होंने नष्ट भी किया। उन्होंने देखा कि हमारे जो उत्सव प्रिया खलु मनुष्य, तो ये उत्सव कहाँ से जुड़े? ये भक्ति से ही जुड़े हैं। कोई भी उत्सव हो तो उन्होंने यहाँ आकर देखा कि सभी व्यक्ति कहीं भी इस भारत में रह रहे हैं, संपूर्ण भारत में एक त्योहार का यहाँ से उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम सभी लोग उसका पालन कर रहे हैं, व्रत त्योहार उत्सवों का या ऋचाओं का। ये कारण है क्या? इनको पता कैसे चलता है कि ये सब कुछ है, इस दिन पालन किया जाता है? तो उन्होंने पता किया तो उनको पता चला कि ये हमारे जो ऋषि पुरुष हैं उनके द्वारा ये निर्णय किया जाता है कि यह उत्सव, यह त्योहार और इस ऋचा का अनुष्ठान करने से, इस देवता की आराधना करने से हमारी यह मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो उन्होंने पता करके उनको बहुत सीमा तक नष्ट भी किया, क्योंकि उन्होंने सोचा अगर इस प्रकार इसमें इन लोगों में एकता रही तो इसको इन पर हम ही निर्भर हो जाएंगे या हम इनको अपने बस में नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने बहुत कुछ हद तक
इसको नष्ट कर दिया और हमें आने वाली पीढ़ी को ज्ञान दिया कि ये कुछ नहीं है, इससे कुछ भला नहीं होने वाला है। लेकिन उन्होंने जो भी ज्ञान था वो सुरक्षित रखा। किसके लिए? अपने लिए। क्योंकि आज के कोई वैज्ञानिक रूप से हम देखें तो भक्ति ही वह मार्ग है जो मनुष्य के किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कराने में संभव है। जैसे मनसो चंद्रमा जाता है, तो मन से चंद्रमा का उद्भव हुआ है। तो वही देखिए, जब हमें क्रोध आता है तो हमारा चेहरा लाल पड़ जाता है और ऑक्सीजन अधिक लेने लगते हैं। इससे हमारा जो रक्त संचार है वह भी बढ़ जाता है और हमारी प्लीहा के अंदर जो रक्त संचित होता है वह एकत्रित रहता है, उसमें गति होने लगती है, वह कार्य अधिक करने लगता है। उससे हमारे जो हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं वह हार्मोन होता है नॉरएपिनेफ्राइन। उस हार्मोन के कारण हमें यह क्रोध में कंडीशन उत्पन्न होती है। वहीं जब हमें भय लगता है, जब भय होता है तो उस भय के समय भी हम ऑक्सीजन अधिक लेते हैं और हमारी जो पिट्यूटरी ग्रंथि है वो भी मस्तिष्क को उस रक्त अधिक संचार के कारण संदेश देती है और उसके कारण हमारा जो चेहरा होता है, हमारा ये मुख है वो पीला पड़ जाता है भय के कारण। वह जब हमारे अंदर से जो पिट्यूटरी ग्रंथि के संकेत से जो हार्मोन उत्पन्न होते हैं, एपिनेफ्राइन हार्मोन उत्पन्न होता है, उसके कारण यह परिवर्तन हमारे शरीर में आता है। और इसी कारण हमारे अंदर अगर वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला है कि किसी भी मनुष्य को कोई भय हो या कोई हृदय संबंधित बीमारी हो या मानसिक बीमारी हो, उस समय अगर हमारे एपिनेफ्राइन और नॉरएपिनेफ्राइन जो हार्मोन है वह अगर संतुलित रहे तो उसको कोई भी व्याधि हानि नहीं पहुंचा सकती। तो वह मन से ही हम नियंत्रित कर सकते हैं। वह मन के नियंत्रण से ही हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये मानसिक संतुलन के लिए भक्ति ही सबसे बड़ा मार्ग हमारी ऋचाओं ने प्रस्तुत किया। तो उन्होंने अध्ययन तो किया, लेकिन हम भारतवासियों को गुमराह किया और बताया कि नहीं, इसमें कुछ नहीं है, इससे आपको कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है, और हमें रास्ते से भटका दिया और स्वयं अध्ययन करके वो हमारी वेद ऋचाओं का उपयोग करके स्वयं उपयोग करने लगे। लेकिन उन्होंने उसका रास्ता अलग कर दिया, किसी को भी प्रतीत नहीं होने दिया कि यह कारण है। जब
विज्ञान मानती है, विज्ञान का स्वरूप उन्होंने दे दिया उन्हीं वेद ऋचाओं के सार को, लेकिन हमको बताया गया कि ये कुछ भी नहीं है। तो वही भक्ति है, हमारा मानसिक संतुलन हो या आदि व्याधि हो या आदैविक आदि भौतिक कोई भी हो, हम आराधना यज्ञ तप जप के द्वारा किसी भी व्याधि का समाधान कर सकते हैं। यह हमारे वेद पुरुष और वेद ऋषियों की उद्घोषणा थी। उन्होंने गहन तप के द्वारा इन देवताओं के दर्शन ऋचाओं में किए और उसी की गवेषणा के उपरांत हम को उन्होंने प्रदान किए थे, लेकिन किसी कारणवश हम उनसे भटक गए और आज कारण हम सब जानते हैं कि क्या है। तो चाहे भक्ति कैसी भी हो, अगर हम वेदों में, वेद की ऋचाओं में देखेंगे तो दर्शन स्वयं ही होने लगेंगे और जिस प्रकार का मनुष्य होगा उसका उसी प्रकार की भक्ति में मन लगेगा और उसी भक्ति के द्वारा उसको उस मार्ग के दर्शन होंगे जिस मार्ग का अनुसरण वह करना चाहता है। क्योंकि चाहे किसी भी प्रकार की हो, हमारे वेदों में तो विश्व के लिए, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए भक्ति का वर्णन नहीं है, संपूर्ण विश्व के लिए ध्रुव शांति, अंतरिक्ष गुण शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, इस प्रकार अनेक प्रकार से सभी के लिए शांति की कामना की गई है, किसी एक के लिए तो नहीं की गई है। लेकिन इसके लिए भी अनेक मनगढ़ंत हम लोग बातें बनाकर देखेंगे कि आजकल जो समूह चल रहे हैं फोनों में क्या क्या विवाद उत्पन्न करते हैं। तो ये तो ज्ञान है। वेदों में जो भक्ति है वो किसी एक मनुष्य के लिए नहीं है, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, वो तो संपूर्ण संसार के लिए है। चर अचर जो भी जीव जंतु हैं सभी के लिए है, किसी एक समुदाय के लिए है नहीं। तो वही है कि ये तो ज्ञान है। जैसे कि गीता में कहा गया है, ध्यायत विषयान् पुंसः संगतेषु उपजायते, संगात् जायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। तो जैसी मनुष्य की संगति होती है उस संगति के कारण उसमें स्वयं कामना उत्पन्न हो जाती है और वह कामना उत्पन्न न होने के कारण उसे क्रोध आने लगता है। तो उसी के लिए फिर उन्होंने बोला, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो चंद्रमा मनसो जातो, ये कहां से? सब मन से ही उत्पन्न हो रहा है। इसलिए क्रोध हो या काम हो या मोह हो या लोभ हो, ये सब क्या है? भक्ति के द्वारा ही हम इनका सामना कर सकते हैं या इनको हम अपने बस में कर सकते हैं। तो यही एक वेदों की उपासना से, वेद ऋचाओं की उपासना के द्वारा ही
हम ऐसा कर सकते हैं। यह तो हमारे शिखर हैं और किसी समुदाय विशेष के लिए नहीं है, ये तो प्रकृति से प्राप्त हैं और सभी के लिए हैं। और उस ज्ञान के द्वारा ही हमें भक्ति प्राप्त हुई है। जहां पर ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि वेद स्वयं में ज्ञान है, जहां पर ज्ञान नहीं है वहां भक्ति नहीं है। ज्ञान के अभाव में भक्ति प्राप्त हो ही नहीं सकती। ज्ञान प्राप्त होने पर ही भक्ति के दर्शन किए जा सकते हैं। यह ही हमारे वेदों का कार्य है। तो जो भी हम अनुसरण कर रहे हैं, आप नाम संकीर्तन कर लीजिए। तो नाम संकीर्तन करने के लिए भी आपको जो भक्ति है, आपका जो मन है, जो उसमें जब रमेगा, जब ही आपको उस भक्ति के द्वारा आपका जो उद्देश्य है वो पूर्ण होगा। अगर हाँ, आपने सोचा कि हाँ मैं नाम संकीर्तन कर लेता हूँ, भक्ति का इस मेरे लिए नाम संकीर्तन सही है, और आपने अगर वो श्रद्धा से नहीं किया, मन लगाकर नहीं किया, तो क्या हमें उसकी भक्ति, वह भक्ति हमारे लिए कल्याणकारी होगी? शायद नहीं। यही है। और भक्ति जो वेदों में ज्ञान रूपी भक्ति है, उसके लिए समय चाहिए, श्रद्धा चाहिए। ऐसा वेदों में नहीं है कि आपने एक ऋचा प्रारंभ की और आपको फल की प्राप्ति हो जाए। वेद ऋचाओं में तो अगर आपको श्रद्धा है, आपने उपासना की है, तो हाँ, आपको जिस किसी भी कार्य की उपलब्धि चाहते हैं वो उपलब्धि प्राप्त होगी, लेकिन उसके लिए श्रद्धा चाहिए और समय चाहिए। तत्काल निवारण तो नहीं। अगर आप मानसिक रूप से मन लगाकर भक्ति का मार्ग अपनाते हैं, तो अवश्य हमें उसकी प्राप्ति होगी जो हम चाहते हैं। वही एक मार्ग है। तो इसका वेदों में अनेक प्रकार की भक्तियों का दिग्दर्शन हम कर सकते हैं, लेकिन वह हम पर सिर्फ निर्भर है कि हम किस प्रकार की भक्ति चाहते हैं। वेदों में तो हम देखेंगे कि लोक कल्याण की भक्ति है, विश्व के कल्याण की भक्ति, और स्वास्थ्य के लिए भक्ति, वृष्टि के लिए भक्ति, जीव जंतुओं के लिए भक्ति, और सौर मंडल के लिए भक्ति, औषधियों के लिए भक्ति, सभी की कामना की गई है। लेकिन जो जो हमारी मनोकामना है, उस कार्य के लिए, प्रत्येक कार्य के लिए आप वेदों में भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। वेदों में आराधना या मनन की ऋचा प्राप्त कर सकते हैं, और उस ऋचा की आराधना से अपने कार्य को प्रगति दे सकते हैं, स्वास्थ्य को भी सही रख सकते हैं, मानसिक रोगों को
तामसिक रोगों को, जो भी हमारे विकार हैं, उन विकारों को सही कर सकते हैं और होते बीते पहले कुछ आक्रांताओं ने इसको नष्ट कर दिया था, वह बात अलग है, लेकिन अब भी हमारे वेदों में हैं। हमारे वेदों में तंत्र मंत्र सब कुछ उपलब्ध है। हमारे वेद नहीं बोलते कि यंत्र विज्ञान का प्रयोग नहीं करो। विज्ञान स्वयं कहां से प्रकट हुआ है? वेदों से ही प्रकट हुआ है। अगर किसी को कोई बीमारी है तो वेदों ने उसके लिए दवा, आयुर्वेद से औषधि प्रदान किया है और उन औषधियों में जो वेदों से निर्णित औषधियां, उन औषधियों के द्वारा भी, चाहे कोई भी औषधि हो, उन्हीं के द्वारा है, उन्हीं का रस या धातु उन्हीं औषधियों का है। आप कोई भी दवा ले लीजिए, लेकिन अंतर इतना है कि जो वेद ऋचा के द्वारा निर्णित औषधि है वह हमारी बीमारी को पूरी तरह से समाप्त कर देती है। लेकिन आज जो हम औषधि ले रहे हैं, जो बिना भक्ति की औषधि ले रहे हैं, हम जाएंगे, डॉक्टर हमें औषधि देंगे और उस औषधि की आदत हमें ऐसे पड़ जाएगी कि हम जीवन भर उस औषधि को लेते रहेंगे, लेकिन हमारा रोग सही नहीं होगा। लेकिन वेदों में ऋचा रूपी औषधि और ऐसे यंत्र औषधि वनौषधि थी जिससे हमारे सभी रोग समाप्त हो जाते थे। यदि किसी को गहन ऑपरेशन इत्यादि भी करना पड़ा तो उसके लिए भी वेदों में हमारा निर्देश था और स्रोत उपलब्ध होते हैं। वहीं हम मंत्र की बात करें तो मंत्र एक ऐसा वर्ण संयोजन है जिससे हमें उस वर्ण संयोजन से ही हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और इसके लिए हमें गहन तप करना पड़ता है। और ये क्या है, हम देखिए, अगर बात करें एक उपनिषद रूपी ज्ञान की, तो यह ज्ञान रूपी भक्ति है। एक शिष्य है, वह अपने गुरु के लिए गुरु की उपासना करता है और गुरु के लिए क्या कर देता है, समर्पण कर देता है, श्रद्धा भाव से समर्पण करता है और उसको श्रुति का, वेद का ज्ञान हो जाता है और वही एक विद्वान शिष्य बन जाता है। तो ये क्या था, शिष्य ने तो क्या किया, गुरु की आराधना की और समर्पण किया और उसको प्राप्त क्या हुआ, ज्ञान प्राप्त हो गया और उस गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान से वह क्या प्राप्त नहीं कर सकता है, सब कुछ प्राप्त कर सकता है। तो यह भी एक भक्ति थी, शिष्य और गुरु की भक्ति। तो यही एक छोटा सा उदाहरण है। इसका आप जैसा चाहोगे वैसा हमें वेदों में प्राप्त होगा। हम वेदों में उसको सर्च कर सकते हैं, वेद ऋचाओं में उपलब्ध है। और वहीं अगर हम तंत्र की बात करें तो तंत्र भी वेदों में उपलब्ध है, तंत्र के स्रोत भी वेदों में उपलब्ध हैं, लेकिन उसके लिए बिना गुरु के उनका अध्ययन करना
बड़ा कठिन है। तो उसके लिए भी कोई भी जो भी वेद का अध्ययन करना, जो तंत्र का अध्ययन करना चाहता है, उसको भी गुरु के लिए समर्पण करना पड़ेगा, गुरु की आराधना करनी पड़ेगी, जब ही उसे उस तंत्र की सिद्धि प्राप्त होगी। तो ये सभी तंत्र साधना हो या मंत्र साधना हो या यंत्र साधना हो, एक समर्पण भाव की है, त्याग की है। तो यह त्याग ही, यह स्वाहाकार और यह स्वदाहाकार जो आहुति हैं, वह सब भक्ति ही है। तो वेदों में तो ज्ञान दिया गया है। भक्ति का किस प्रकार की भक्ति खोजनी है, ये तो किसके ऊपर निर्भर है? हम लोगों के ऊपर निर्भर है कि हम क्या चाहते हैं, उस प्रकार का हम वहां से ग्रहण कर लीजिए। वेद तो अनंत भंडार है, तो हम जैसा चाहें वैसा वहां से प्राप्त कर सकते हैं। यही भक्ति का उल्लेख है, क्योंकि जो भी हो, भगवान तो सिर्फ एक हैं, रूप अनेक हैं। आप जिस प्रकार चाहें उस प्रकार उनको याद कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं। और जिस प्रकार की भक्ति का आप चाहते हैं, उस प्रकार की भक्ति आप कर सकते हैं और अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं। यही वेदों में स्रोत प्राप्त होते हैं। और कितने प्रकार की भक्ति प्राप्त होती है, ये तो अनेक प्रकार की भक्ति प्राप्त होती हैं, अनंत प्रकार की भक्ति प्राप्त होती हैं। लेकिन उन सभी भक्तियों के लिए समर्पण चाहिए, आराधना चाहिए, समय चाहिए। और उसके बाद अगर आपको श्रद्धा है उसमें, तो हम करेंगे तो उसका फल भी हमें अवश्य प्राप्त होगा। यही भक्ति के स्रोत हमें इसी प्रकार अनेक प्रकार की भक्ति के स्रोत हमें वेदों में प्राप्त होते हैं। धन्यवाद। कुछ बना है क्या उसके यहाँ? लीजिए बात कर। हाँ, कुछ बना है क्या आपके यहाँ ताजा? अच्छा, क्या कर रहे हैं?